शुक्रिया आपके मशवरे का फिरदौस साहब, मैं चलती हूँ। तुम्हारा भी शुक्रिया। मोहतरमा उतार चढ़ाओ, ये अपना साजो सामान यहाँ से उठाकर ले जाओ। ये आपके पास रहे तो बेहतर होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद वो मेरी ही गाड़ी में यहाँ आई है, उसे यहाँ तो नहीं छोड़ सकता। 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी काम है। मेरी सारी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई। तुम्हारे वालिद के जो दिल में आया उन्होंने मुझे कह दिया। वो मेरी बेइज्जती किए चले जा रहे थे और तुम वहां बैठे तमाशा देख रहे थे कि मेरी बेइज्जती किस तरह हो रही है। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते हो साबिर? तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। सब कुछ वही है, सब मालो दौलत भी उन्हीं का है। अस्सलाम वालेकुम, एक टैक्सी मंगवा दीजिए फौरी। अस्सलाम वालेकुम। कितनी सिगरेट्स पीते हैं आप? अब तुम क्या करना चाहती हो? वो बुढ़ा किसी भी तरह से नहीं मान रहा है, पत्थर की तरह सख्त है। कोई भी तरीका उस पर कामयाब नहीं हुआ। और फिर उसका दिमाग बहुत ही तेज है। अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ साबिर ही के जरिए हो सकता है। मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। किस लिए हमेशा तुमसे सब्जी और गोश्त की बदबू आती है? कब समझोगे तुम कि इस घर की बहू हो तुम, ना कि कोई नौकरानी? माफ करिएगा। सबको देख रही हो अनीस? अपने ही घर में मुझे अगर एक पल का भी सुकून चाहिए होता है तो मैं तुम्हारे कमरे में आकर बना देता हूँ। हेलो, काटना नहीं पड़े सिवा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बस अपना हक चाहता हूँ। मैं अपना वो सब माल जो मेरे वालिद ने गस्ब करके रखा हुआ है वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? एक वकालतनामा बनवाना है हशमत फिरदौस की तमाम जायदाद के लिए। उनकी तमाम जायदाद के लिए? हाँ, उनकी तमाम जायदाद के लिए। ये सब क्या है? ये मार्केट के पैसे हैं सर, सब जमा करके लाया हूँ। तुमने इसे बैंक में क्यों नहीं भिजवाया? आज हाफ डे है सर, इसलिए बैंक जल्दी बंद हो जाते हैं। ये रुस्तम अभी यहीं पर है, जब तक तुम जाकर अपने खाने पीने का सामान लेकर आ जाओ। फिर अंदर आकर मार्केट को अंदर से ताला लगा देना। हफ्ते की सुबह तक यहीं पर रहना। बाहर आना जाना, घूमना फिरना, ये सब काम बिल्कुल नहीं करोगे, समझ गए? जी ठीक है। सिर्फ आज रात पैसा लॉकर में है। काफी सालों के बाद ऐसा मौका आता है। तुम्हारे इस काम से हम सब कुछ बन जाएंगे। मोहम्मद भाई पागल मत बनो, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही कर लेंगे। बस जाओ अपना काम करो। दफा हो। ज़मीर भाई, ये क्या कर दिया ज़मीर भाई आपने? सिपाही आ गए ज़मीर भाई। ज़मीर भाई भागो जाफर, भागो भागो। तुमने सब चीजें ब्लू ले ली हैं, स्वेटर हाँ, भी, ब्लू कलर बहुत पसंद है। वो जूते देखो भी। ये कलर अलग है। पता नहीं ये क्या भी ठीक कर है रही राना। तुम। ये कितने का लिया है? अब पैसे पूछ के क्या करोगी तुम? जब तुम्हें लेना हो तो मुझे बता देना। मुझे लगता है तुम महंगा लेकर आ गई हो। नहीं, महंगा नहीं है, सही लेकर आई हूँ। ये क्या अजीब कलर लेकर आई हो? ये तो बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा लग रहा है तो छोड़ दो इसे। मैं सच कह रही हूँ लैला, ये बहुत जरा बुरा लग होल्ड रहा है। करना। इतना अच्छा कलर है, मुझे तो पसंद है ये। अच्छा भाई फोन आ ठीक रहा है, है। तुम्हारी मर्जी। मेरा फोन नहीं और है ये बाबा कितने का जान। लिया? अच्छा हाँ ये कुछ अच्छा, एक थोड़ा मिनट अच्छा होल्ड लग करना। रहा है। अरे ये टेलीफोन अच्छा, बजे रुको। जा रहा है। मेरा फोन नहीं है बाबा जान। माफी चाहता हूँ। हाँ बोलो। हेलो जी, फरमाइए। जी बिल्कुल, तुम्हारे दादा जान का फ़ोन है। मैं आपसे कह रही थी ना कि मेरा फोन नहीं है। दादा जान, दादा जान आपका फोन है। पूछो कौन है? जी अपना नाम बताइएगा। हाँ चलो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये इसके कॉलर देखो। जी रुस्तम का फ़ोन है। आ रहा हूं। हाँ क्या हुआ रुस्तम? नूरी साहिबा। जी बोले। ज़रा जल्दी से किचन में चली जाएं और खाना देख लें। जी अच्छा। यानी अपने मोहम्मद को? किसने मारा उसे? मैंने उस पागल लड़के से कहा भी था कि इस मार्केट से बाहर नहीं जाना। अच्छा
सिर्फ 2 आलू खाने के लिए? क्या इतना भूखा था कि सिर्फ आलू खाने के लिए मार्केट से बाहर चला गया? कहा भी था किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, बाहर नहीं जाना, दरवाजा नहीं खोलना, किसी को अंदर नहीं आने देना। किसने उसे खंजर मारा है? खुदा गारत करे उसे, काश ये खंजर उसके दिल में लग जाता, ताकि उसे समझ आ जाती कि कोई बड़ा समझा रहा हो तो हाँ जानता हूं मैं, उस बात को मान लेना चाहिए। सुनो, 1 मिनट होल्ड करना। सुनो, तुम खुद उसके साथ जाओ, कुछ देर बाद मैं खुद आ रहा हूं। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ बाबा जान? तुम क्या करवाना चाहते हो? आज दोपहर के बाद 6-7 लाख रुपए मेरे ऑफिस में लाए गए थे। बैंक बंद होने की वजह से वो रुपए लॉकर में रख दिए। फिर उस लड़के मोहम्मद से कहा तुम आज मार्केट में रहोगे और किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन वो पागल लड़का सिर्फ 2 आलू के लिए मार्केट से बाहर चला गया और वहां के 2 आवारा लड़कों के साथ बैठकर गपशप में मशगूल हो गया। न जाने किस बात पर लड़ाई हुई और उन्होंने उसे खंजर मार दिया। राना! जी दादा जान। ऊपर जाओ, मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। जाओ लैला। मैं क्यों चली जाऊं? क्या मसला है? मैंने कहा तुम जाकर लेकर आओ, अपनी सेक्रेटरी वगैरह को मत भेजो। जी जाती हूँ। लो देखो जरा, सुनो, नई नस्ल इंसान नहीं बन सकती। खाना तो खूब जमकर खाते हैं, लेकिन काम के नाम पर सुनी अनसुनी करते हैं। जब भी किसी काम का कहो तो लगता है इन पर कोई बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। लेकिन क्या अपने मतलब की बात फौरन समझ लेंगे। उस लड़के से कहकर आया था कि दरवाजा किसी सूरत में नहीं खोलना, बाहर नहीं जाना, नाश्ते का सामान, खाने का सामान, अगर जहर भी खाना हो तो उसे भी अंदर लेकर आना। लेकिन क्या 2 आलू के लिए, 2 पैसों के आलू के लिए, जिनसे उसका पेट भी नहीं भर सकता था। वो आलू खाने से उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। जब भी उनसे कोई बात करो तो कहते हैं ये तो कंप्यूटर का जमाना है, ये इंटरनेट का जमाना है। लगता है जैसे ये कंप्यूटर इन्हीं लोगों ने बनाया है। बल्कि कंप्यूटर क्या, ये दुनिया भी इन्हीं लोगों ही ने बनाई है। आप कहे तो मैं भी आपके साथ चलूं? जरूरत नहीं, मैं बस ये चाहता हूं ये पैसे ले जाकर उसके मुंह पे मार कर उसे कंपनी से बाहर निकाल दूं। उसकी हैसियत क्या है मेरे सामने। क्या हुआ? क्या हुआ अनीसबा जी? इसे क्या हुआ है? पता नहीं। कुछ नहीं दादा जान, अभी तो तबीयत ठीक थी, अभी तो खाना खा रही थी। जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे थे तभी इनकी तबीयत खराब हुई है। हाँ? अच्छा, उस दिन भी तुम उस लड़के की वजह से परेशान हो गई थी। तुम इत्मीनान रखो, मैं उस लड़के को निकाल दूंगा। ता क्या मामा जान? ता क्या भैया, ता क्या है? ये हमेशा कहती रहती है। ता टेलीफोन, टेलीफोन क्या? टेलीफोन क्या मतलब है अनीस? छोड़े बाबा जान, ये तो पागल हो गई है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुनो, इन बातों के बजाय कल फोन करके डॉक्टर से इसके लिए टाइम ले लो। कुछ दिनों से ये काफी तकलीफ में है। गुनाह है अगर इसे डॉक्टर को नहीं दिखाया।
जाओ जाके इसकी दवाएं लेकर आओ। मैंने उन्हें देखा था सर। ज़बी और जाफ़र आपके मुलाजिम के साथ वहाँ बैठे हुए थे। मैंने खुद देखा था। सिर्फ 2 आलू खाने के लिए वो बेवकूफ़ बाहर चला गया। जी सर। फिर अचानक शोर की आवाज़ आई। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि ये सारा सामान बिखरा हुआ है। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की और फिर वो उस लड़के को हॉस्पिटल ले गए और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। उस पर साबिर साहब कहते हैं कि उसे रसीद बनाने पर लगा लूं। रसीद तो क्या, वो लड़का झाड़ू देने के काबिल भी नहीं है। वो वहाँ पर गिरा हुआ था और किसी को अंदर नहीं आने दे रहा था। कह रहा था कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? वो जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल गलत है। दरवाजा खोलना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी खोल दिया। बाहर जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी गया। उनके साथ बैठना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी बैठ गया। ये सब कुछ होने के बाद अगर फिर भी कहता है तो बकवास है। सुनो, तुम सुबह तक यहीं रहोगे, बिल्कुल होशो हवास में। फिर सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, कौन से अस्पताल लेकर गए हैं उस लड़के को? नाम नहीं पता सर। शायद उसे वो सामने वाले हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। रुस्तम भी उनके साथ गया है। शायद उसे यहाँ चाकू लगा है सर। काश ऐसा होता कि ये चाकू उसके पेट ही में लग जाता। पेट में भी जख्म है सर, यहाँ तक चाकू लगा है। नहीं, असल जगह तो लगा ही नहीं। अच्छा सुनो, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। सुनिए जरा, वो लड़का जिसे आज रात खंजर लगा है उसे किस वार्ड में रखा गया है? इमरजेंसी में लेके गए हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखिएगा। जी जी ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा तुम इस तरफ आओ, मेरे साथ आओ। आओ। सुनिएगा। जी बोलें। आज रात जिस लड़के को खंजर लगा है वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद, क्या नाम था उसका? पूरा नाम क्या था उसका? मोहम्मद मोहम्मद रुदबारी। अरे हाँ, मोहम्मद रुदबारी। अच्छा आप बैठें जरा। मैं क्यों जाकर बैठूं? सुनिए मोहतरमा, मैं सिर्फ उसे देखने आया हूँ, देखकर चला जाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना आप इंतजार करें। सुनिए, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मोहतरमा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें वो कहाँ है। मैं यहाँ पर उसे सिर्फ 1 मिनट देखने के लिए आया हूँ, देखकर वापस चला जाऊंगा, समझी? ताहिरी साहिबा वो रिपोर्ट दे दे, मैं दस्तखत कर दूं। ये लें। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं जनाब, हमारा एक मुलाजिम फ्रूट मंडी से यहाँ आया है। उसकी लड़ाई हुई थी, चाकू लगने से वो जख्मी हो गया, उसे यहाँ लेकर आए हैं। अब मैं उसे देखने आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उसे किसी किस्म की तसल्ली देने आया हूँ। यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उसका हिसाब किताब उसके हाथ पर रख दूँ और ये कहूँ कि मैंने उसे काम से निकाल दिया है, समझे? और ये मोहतरमा मुझे कहती है कि मैं यहाँ तशरीफ़ रखूँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मैं कोई मेहमान हूँ जो यहाँ तशरीफ़ रखूँ?
उसका नाम क्या है? मोहम्मद रुतबारी, जो इस वक्त कमरे में है। आप तशरीफ रखिए, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। अच्छा सुनो, वो कोई मैदान जंग से लड़कर नहीं आया है, मामूली सी चोट लगी है, 2-3 इंजेक्शन लगाओ और बस खत्म। और अब डॉक्टर आएगा, मुझसे बात करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा और बस। सुनिए जनाब। हाँ बोलो। बात यहाँ कोई मामूली नहीं है। मरीज इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। उसका जख्म बहुत गहरा है। अगर हम कोशिश ना करें तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। अब इससे ज़्यादा वजाहत दूँ आपको? मेहरबानी करके वहाँ इंतज़ार फरमाइए। किसी का बेटा, किसी का जवान बेटा, किसी का भाई, किसी का जवान बेटा, किसी का जवान भाई। या मेरे मौला। एक्सक्यूज मी होल्ड करें। जी बोलें। ये सामान मेरे पेशेंट मोहम्मद का है। अरे सर, सर आप यहाँ कब आए? सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या खुदा। जो मेरे मालिक सर प्लीज आप ये पानी पी लीजिए सर। मैं किस तरह का इंसान हूं? वो किसी का बच्चा मेरे चंद पैसों की खातिर मौत के मुंह में चला गया। उस पर मैं यहां आकर उससे ये कह रहा था कि उसे नौकरी से निकाल दूं। मैं आखिर ऐसा क्यों हूं? कुछ नहीं सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। खामोश हो जाओ। इधर उधर की बकवास मेरे सामने आकर मत किया करो। मेरे सामने सोच समझ कर बात किया करो। ठीक है सर, समझ गया। यहां पर एक चीज जो मेरे दिल को पकड़े हुए है, मुझे अपने तरफ खींच रही है। मैं कहता हूं हाँ, दिल कहता है नहीं। मैं चाहता हूं हंसू, वो कहता है नहीं। मैं चाहता हूं रहम दिल बनूं, कहता है बेरहम बनो। आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? क्या बुरा इंसान हूं? हाँ? खुदा ना ख्वास्ता सर। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर अहमद को फौरन ऑपरेशन थिएटर में भेजें। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? बता चुका हूं, वहां इंतजार फरमाइए। देखिए डॉक्टर साहब, किसी चीज की परवाह नहीं कीजिएगा। मैं उसकी जान बचाने की खातिर अपनी सारी दौलत पानी की तरह बहा दूंगा। बस डॉक्टर साहब, उसे हर हालत में बचाना है।
कह चुका हूँ, हमें अपना काम करने दें। हाँ ठीक अच्छा खून का क्या हुआ? आप कुछ भी करें, मैं हाजिर हूँ। बस आप किसी भी तरह उसे बचा लें। बस एक बात का ख्याल रखना, उसकी बूढ़ी माँ घर पर अपने बेटे का इंतजार कर रही है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ जरूर जाएं और पूरी कोशिश करें। एक बात कहूँ सर? क्या है? क्या आप इस लड़के की माँ को जानते हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे जानते हैं कि इसकी माँ बूढ़ी है? आखिर माँ है ना। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता वो बूढ़ी है? सुनो, जिसका बेटा इस कदर लंबा चौड़ा और जवान हो तो क्या वो बूढ़ी नहीं होगी? नहीं सर, इसकी इतनी उम्र थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 21-22 उम्र होगी और इसकी माँ भी। क्या मतलब है? तुम मेरी बराबरी करोगे और मेरी गलतियाँ पकड़ोगे? सर इस तरह मेरा कान आपके हाथ में आ जाएगा। दो का पहाड़ा पढ़ना मत सिखाओ, नहीं तो कान निकाल कर दूर फेंक दूंगा। सुनिए जनाब, ये हॉस्पिटल है, आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं ठीक हूँ सर। चलो यहाँ आकर बैठो। बैठ जाओ। मैं यही ठीक हूँ सर। बैठ जाओ। मेरे ख्याल से मैं आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रहा हूं। मेरा एक उस्ताद था जो कहता था, अपना कारोबार इस तरह सेट करो कि ना तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़े और ना ही अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े। दुनिया मुझे बिल्कुल बदल नहीं सकी और ना ही मेरे दोस्त। दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया मुझे चूहे के बराबर लगती है। और मेरे दोस्त बहुत खूब। तुम्हें मालूम है मेरे दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। मेरे आसपास लोगों का मतलब है, लेकिन मेरा दोस्त कोई नहीं है। शांति तो मेरे आसपास बहुत है। फिरदौस साहब आपके खातिर नहीं, फिरदौस साहब आपके गुलाम हैं। फिरदौस साहब आप सच कह रहे हैं। फिरदौस साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिरदौस साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब भी मैं अपना हाल दिल सुनाना चाहता हूँ तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। तभी मेरा एक दोस्त हुआ करता था, कई साल पहले। सुनो, तुमने मेरे छोटे बच्चों को नहीं देखा ना? नहीं सर, लेकिन उनकी खूबियाँ बहुत सुनी है। 100 में से एक खूबी सुनी होगी। कैसा बेटा था, कैसा जवान बेटा था, लंबा चौड़ा, शेर की तरह बहादुर। सिर्फ चेहरे से नहीं, हकीकत में था। सिर्फ मेरा एक ही दोस्त था। पूरी जिंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोला। एक दफा नहीं, एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझसे नजरें मिलाई। कभी भी उसने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। एक दफा मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा था।
बात भी मैंने सुनी थी, लेकिन उसने सर उठाकर नहीं देखा। अपना सामान लिया और चला गया। फिर उसका एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसके बेटे की मैंने शक्ल एक बार भी तो नहीं देखी। उसके बाद वो कहीं चला गया, फिर कभी मैंने उसे नहीं देखा, कभी नहीं। मुझे नहीं मालूम मैंने गलती कहाँ की, लेकिन शायद मैंने गलती कहीं जरूर की है। शायद आपके उस्ताद की सारी बातें सही साबित ना हो। ऐसा हरगिज नहीं है कि दुनिया का हर इंसान बदल जाए। शायद इसी में आपकी भलाई हो, ताकि आप खुद को बदल सके सर। अगर मैं अपने आप को बदल भी लूं तो देर हो गई है, वक्त गुजर गया है। कभी कभार तो बहुत जल्दी देर हो जाती है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो गई, अब तो मेरे पैर भी कब्र में लटक रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। एक गिलास पानी पिलाओ मुझे। जी अभी लाया सर। फिरदौस सर, वो देखें डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है कि घबराने की कोई बात नहीं। उसकी तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है सर। खुदा ने उसकी माँ पर रहम कर दिया। मेरा मतलब है उसकी बूढ़ी माँ पर। सुनो, जो तुम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। माएँ बूढ़ी नहीं होती। देखो, सब माएँ जवान होती हैं, सब माएँ अजीम होती हैं, तमाम रिश्तों में अफजल होती हैं। जन्नत भी माँ के पाँव के नीचे होती है। दुनिया में सब कुछ माँ ही है। रेलगाड़ी पटरी से उतर जाए, जहाज डूब जाए, हवाई जहाज फट जाए, चांद निकलना छोड़ दे, सूरज के टुकड़े हो जाए, ये सब कुछ तो दुनिया में हो सकता है, लेकिन माँ की मोहब्बत कभी कम नहीं होती, माँ कभी पूरी नहीं होती। सही कहा ये आपको क्या हो गया सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब तो मुझसे ज्यादा फ्री ना हो। जाओ, जाकर देखो लड़की को किस कमरे में लेकर गए। जाओ। ठीक है सर। तेरी कसम है, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं,
बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं। लेकिन सुन, मैं जानता हूं तू मुझ पर हमेशा से रहम करता है। तेरा शुक्र है, तेरा बंदा हूं, तेरा गुनाहगार बंदा हूं। तुम यहां क्या कर रही हो अनीस? कोई अक्लमंद बंदा इस घर में मौजूद नहीं है जिसको यह एहसास हो कि तुम्हें सर्दी से जुकाम हो सकता है। कौन पागल तुम्हें यहां छोड़कर चला गया है? इस पर क्लिक करें मामा। मामा, मामा जान, तुम हंस क्यों रही हो? इसे? जी। ये देखें, ये देखें। तुम ये हंस देखें क्यों रही हो? मामा जान, ये देखें। इस फोल्डर में क्लिक करें मामा। कौन उस बेचारी को लॉन में अकेला छोड़कर आया है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो अम्मी जान को कंप्यूटर सिखा रहे थे। वो जिसे तुमने बाहर छोड़ा है वो भी तुम्हारी माँ है या नहीं? बाबा जान आ गए, जरा एक मिनट होल्ड करना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम खड़ी हुई क्या देख रही हो? मैं तो बर्तन धो रही थी जनाब। खाने के बर्तन छोड़ दो, जो खाएगा वही धोएगा। उस बेचारी को ये सब लोग लॉन में बेसहारा छोड़कर आ गए हैं। न जाने उसकी व्हील चेयर का अगर टायर निकल जाए कितनी बड़ी मुसीबत आए, उसका क्या असर हो। अगर खुदा ना ख्वास्ता मुंह के बल गिर जाती तो? हमारी गलती नहीं है बाबा जान। आपने कहा था नीचे उसके लिए कमरा सेट कर दें। बच्चों ने आज ही कमरा सेट कर दिया है, बेड लगा दिया है, टेलीविज़न लगा दिया है, लेकिन जैसे ही कमरे में लेकर जाते हैं फ़ौरन शोर करना शुरू कर देती है। ऐसा ही है ना? जी हाँ। कमरे में शोर कर रही थी, जब लॉन में लेकर गए तो खामोश हो गई। समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मेरे ख्याल में दिमाग ख़राब हो गया है। हमें पता ही नहीं कि क्या कह रही है, हमें पता ही नहीं कि क्या चाहिए उसे, हमें पता ही नहीं कि क्या मसला है उसका। तो फिर हम क्या कर सकते हैं बाबा जान? सुनो नूरी। जी बोले। चलो उसको अंदर लेकर आते हैं। मैंने कहा था अनीस वो तुम्हें नीचे लेकर आ जाए। सुनो, रोजाना तुम्हें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी दिन तुम गिर गई तो क्या होगा?
ये नीचे के तुम्हारे कमरे में सुकून भी है और आराम भी। जब भी तुम कहोगी तुम्हें इस लॉन में ले आएंगे। चलो चलें, ले आओ इन्हें, चलो। अंदर ले आओ इन्हें, ले आओ अंदर। देखो अनीस, ये कमरा थोड़ा बड़ा भी है। इस कमरे में सुकून भी है और खूबसूरत भी है। अब ऊपर से बेहतर है या नहीं? इसे बेड पर लिटा दो। ठीक है। क्या हुआ अनीस? क्या बात है? क्या कहना चाहती हो? उस लड़के का क्या हुआ बाबा जान? बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक लड़का है जबी, हाजी का मुलाजिम है। एक दूसरे लड़के के साथ मार्केट का लॉकर चुराना चाह रहा था। माहिर लड़के ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। वाकई? हाँ। अच्छा, अब उस लड़के की हालत कैसी है? बहुत बुरी है, लेकिन खतरा टल गया है। लड़का बहुत हिम्मत वाला है। पेट में चाकू लगने के बाद भी अमानत जाने नहीं दी। और मैं उस लड़के जबी की हाजी से सिफारिश करने के लिए जा रहा था। हल्की सी ताजा हवा तुम्हारे लिए अच्छी है। कल डॉक्टर आकर तुम्हारा दोबारा मुआयना करेगा। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ बोलो। ता? जनाब, मैं ऊपर जा रही हूँ, बाजी की दवाइयाँ लेकर अभी आती हूँ। क्या कहना चाहती हो अनीस? क्या मतलब है ताका? बताओ। अनीस, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बताओ ता का मतलब क्या है? बाबा जान बता चुका हूं, इसका दिमाग खराब हो गया। इसका दिमाग का। तुम डॉक्टर हो? तुम जाओ और अपने इधर उधर के फोन करते रहो। जाओ यहां से। अनीस, सुनो, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? बताओ, ता का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं, ता का मतलब क्या है? अच्छा, ताहिर। ताहिर मर चुका है अनीस। हाँ, वो मर गया है सालों पहले। अनीस, मैं और तुम अभी तक उसके मरने की सजा भुगत रहे हैं।
में नहीं चल सकता। मैं आज कब्रिस्तान जा रहा हूं। आज कोई जुम्मा नहीं है बाबा जान। रूहों के लिए जुमा हफ्ते की बात नहीं होती। कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आज मैं जाऊंगा। बाबा जान, आपने खुद ही कहा था कि अदालत के तमाम कामों को करवा दूं, जो इंश्योरेंस और पैसों का, बल्दिया का, और वो तमाम काम जो अभी मेरे अधूरे पड़े हुए हैं। और इसीलिए मैंने भी एक रजिस्ट्रार से टाइम लिया हुआ है। सब कुछ तैयार है, बस आपको सिर्फ एक दस्तखत करना होंगे, बस फिर ख़त्म। कम से कम आपको ऑफिस के मामलात से आज़ादी मिल जाएगी। साबिर, मेरा दिल घबरा रहा है। जब तक आती की खबर पर नहीं जाऊंगा और दिल की बातें नहीं करूंगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, समझे? ठीक है बाबा जान, जाइए। लेकिन आप ही ने कहा था कि मैं इंश्योरेंस और कंपनी के कामों को देख लूं। अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या हो तो क्या जवाब दूंगा? आप 1 मिनट के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाएं और दस्तखत कर दें, और वहीं से कब्रिस्तान चले जाइएगा, ठीक है? तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। वहां सब कुछ तैयार है? जी बाबा जान, सब कुछ तैयार है, आप बेफिक्र रहें। सैयद, मजीद, अफलाकी, अरे कोई तो मेरी बात सुन लो। जी साहब बोलें। ये लड़का कहाँ है? वो अस्पताल गया है मोहम्मद के पास। आप ही ने तो कहा था। अफलाकी से कह दो बर्फ खाने का चेक यहाँ पर लाए, ताकि मैं उस पर साइन करके यहाँ से चले जाऊँ। जी अच्छा साहब। बाबा जान, मैं गाड़ी के पास आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। हाँ यहाँ ले आओ। हेलो परिसीमा, मैंने राज़ी कर लिया है, वो दस्तखत करने आ रहे हैं। नहीं, अभी इसी वक्त अपने साथ ला रहा हूँ। वहाँ सब कुछ तैयार है ना? साबिर, जल्दी आ जाओ ताकि रजिस्ट्रार के आने से पहले काम खत्म कर लें। अपने वालिद को ले आओ, बाकी काम उनका है। परिसीमा, मैं उनको इस तरह धोखा देने से बहुत डरता हूँ, लेकिन अगर बाबा जान को पता चल गया तो हम दोनों को जान से मार देंगे। समझ गई क्या कह रहा हूँ?